जीटी का हल प्रश्न पत्र है 2001 का। हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत एकेडमी में। फ्रेंड्स, ये 2001 का हल प्रश्न पत्र है, इसका पार्ट 1 हो चुका है और ये पार्ट 2 है। तो पहला ही क्वेश्चन इसका देखते हैं 44 से। सेवा धर्म परम गहनो योगी नामाप्य गम्य श्लोकांश में परम गहनों का क्या अर्थ है? अत्यंत कठिन, असंगत बोलने वाला, धोखा न देने वाले, लज्जा वाली। क्या होगा इसका? अत्यंत कठिन। पहले ऑप्शन ये सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य श्लोकांश में परम गहनों का क्या अर्थ है? अत्यंत कठिन। ये कहाँ का है? ये नीति शतक का श्लोक है। कादम्बरी की कथा है कल्पना प्रसूत, रामायण पर आधारित, महाभारत पर आधारित, पूर्णतः काल्पनिक। 45 का कौन सा है? कादम्बरी की कथा ए कल्पना प्रसूत। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? 2, 3, 4, 5। कितने जन्मों? 3 जन्मों की कथा है। ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम यह कथन किस ग्रंथ का है? सुखनासोपदेश का, मेघदूतम का, नीति शतकम का, किरातार्जुनीयम का। ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम यह कथन किस ग्रंथ का है? यह है सुखनासोपदेश का। पार्वती परिणय किसकी रचना है? कालिदास की, बाणभट्ट की, माघ की, कुमारदास की। पार्वती परिणय ये बाणभट्ट की रचना है। कर्ता का इष्टतम कारक है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। कर्म कारक। कर्म कारक। इत्थम भूत लक्षणे से संबंधित विभक्ति है द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। तृतीय विभक्ति। इत्थम भूत लक्षणे से संबंधित विभक्ति है तृतीय। प्रजाभ्या स्वस्ति में चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है हित योगे रुच्यर्थानां प्रियमाणा चतुर्थी संप्रदाने नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। ठीक है। आप जैसे ये सूत्र यहाँ पर पूछा गया इत्थम भूत लक्षणे तृतीय विभक्ति का, तो आपको क्या करना है? तृतीय विभक्ति के जितने भी सूत्र हैं वो सारे आपको एक जगह डायग्राम बना के नोट्स कर लेना। सूत्र और उदाहरण, सूत्र उदाहरण। नेक्स्ट चलते हैं। चौराद विभेद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई? पंचमी विभक्ति भीतार्थानां भय हेतु, आख्यातोपयोगे, जनिकर्तो प्रकृति। भीतार्थानां भय हेतु चौराद विभेद 52 का बी। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है उक्त में प्रथमा और अनुक्त में कर्म में द्वितीया। उक्त में प्रथमा लगती है। उक्त जो उक्त कर्म होता है उक्त में प्रथमा, और अनुक्त में जो भी पूछा जाए कर्म करण, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अनुक्त में लगेगी। ठीक है। पादेन खंजा में तृतीय विभक्ति है एनांग विकार से, संयुक्त अप्रधाने से, साधकतम कर्णम से, कर्ति कर्णयोः तृतीया से। एनांग विकार से।
एनांग विकारा बलिम याचते वसुधाम या बलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र अकथितम च अपवर्ग्य तृतीय तथा युक्तम च अनिप्सितम अविनिविशश्च। अकथितम च से बलिम याचते वसुधाम यच धातु है, 16 दुकर्मक धातुएं हैं। ठीक है। लिट लकार किस काल का बोधक है? भूत काल अज्ञार्थक का, भविष्य काल का, वर्तमान काल का। वर्तमान का नहीं, सॉरी लिट लकार है, ये भविष्य काल का बोधक है। लट लकार वर्तमान काल का है, भविष्य काल का। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं संज्ञा पद को, कर्म पद को, क्रिया पद को और विशेषण पद को। क्रिया पद को इनमें से कौन सी धातु सकर्मक नहीं है? पठ, हन, लिख और नृत। नृत धातु नाचने के अर्थ। गच्छेत किस लकार का रूप है? लट लकार का, लोट लकार का, लंग लकार का, विधिलिंग लकार का। गच्छेत ये विधिलिंग लकार का है। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा भवति। सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप होगा सखा, सखायो, सखाया। इनमें से कोई नहीं। सखाया। सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप होगा सखाया। भूपत शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप होगा भूपत्या, भूपत्यु, भूपते, भूपतया। भूपते। विश्वपा शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा विश्वपायाम, विश्वपि, विश्वपोह, विश्वपाश, विश्वप। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा नदी, नद्दा, नदीन, नद्दा। ए नदी। गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा गोनाम, गोवाम, गवानाम, गवाम। गवाम। वैसे तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई। आम, राम, साम ये जो होता है ये षष्ठी बहुवचन का रूप होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है? गवा नाम नहीं बना, क्या बन रहा है? गवाम बन गया। ये विकल्प सही है, ये करेक्ट है। ठीक है। तत् शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप है तेषाम, तस्याम, ताशाम, ताश्याम। स्त्रीलिंग में जो स्त्रीलिंग शब्द है इसका षष्ठी बहुवचन में ये वाला सा रहेगा, ये मूर्धन्य सा नहीं रहेगा, दंती सा रहेगा ये। ठीक है, ये सा। और ये पुल्लिंग में होगा, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में ये सा बनता है। ठीक है। अस्मत् यानी ये सब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये सही है। अस्मत् शब्द का चतुर्थी बहुवचन में रूप होगा मह्यम, अवाभ्याम, अस्मत् और अस्मभ्यम। अस्मभ्यम ये पंचमी एक करो, ये चतुर्थी का, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी का रूप है द्विवचन का। युष्मत् शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है तौ, त्वत्, युष्मत्, युष्माकम। युष्मत् शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है तौ। तो बना। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप है सर्वस्मिन, सर्वस्याम, सर्वयो, सर्वेषु। सर्वस्याम। तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप बनता है
70 से तान। अका सवर्णी दीर्घ सूत्र स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, यड़ संधि का। स्वर संधि का। पावका का संधि विच्छेद है पा धन अका, पो धन अका, पौ धन अका, पाव धन अका, पौ धन अका। रामश्चलति। रामश्चलति उदाहरण यड़ संधि का, गुण संधि का, हल संधि का। ये हल संधि का है, इश्चुत संधि। ठीक है। तट टीका शब्द किस सूत्र से बना है? स्तो इष्टुनाश्चु एंग पर रूपम झलाम जसवंते इष्टुनाश इष्टु। आपको क्या करना है, इस सूत्र के जितने भी उदाहरण है, इसके भी और इसके भी, ये सारे। तो अभी फिलहाल तो इसका आंसर सी है। शिवोचार्य का संधि विच्छेद होगा शिव धन अर्च, शिवो धन अर्च, शिव धन अर्च, शिवस धन अर्च। शिवस धन अर्च ये होगा। सुनिए सही है। मनोरथा का संधि विच्छेद होगा मनोधन रथा, मनरधन रथा, मनस धन रथा और मन प्लस रथा। तो क्या रूप बनता है इसका? मनस धन रथा। ऑप्शन सी। अधिहरि में समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, केवल समास। अव्ययी भाव समास ये हमेशा नित्य नपुंसकलिंग में होता है अव्ययी भाव समास। ब्राह्मण में तत्पुरुष समास है तृतीय तत्पुरुष के कारण, द्वितीय तत्पुरुष के कारण, नई तत्पुरुष के कारण और पंचमी तत्पुरुष के कारण। ब्राह्मण नई तत्पुरुष के कारण। द्वंद्व समास के भेद हैं, 2 भेद हैं, 3 भेद हैं, 5 भेद हैं, 1 भेद है। 3 भेद हैं। चंद्रशेखरा में समास है। चंद्रशेखरा में समास तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि और द्वंद्व से बहुब्रीहि समास है। धवक दिरो में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। धवक दिरो में समास है द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व। भूतपूर्व में समास विधायक सूत्र है कुगति प्रादया, उपसर्जनम पूर्वम, प्राक कणारात समासा, सह सुप्सुपा। सह सुप्सुपा। 49 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा 9 चत्वारिंशत्, 9 पंचाशत्, 51 चत्वारिंशत्, 51 त्रिंशत्। क्या होगा? 9, इसको देख लो ऐसे करके, 9 चत्वारिंशत् 40, नहीं ठीक है 49 हो गया, नहीं इसको ऐसे नहीं करते हैं। 9 चत्वारिंशत् 51 चत्वार 9 पंचाशत् 51 त्रिशत्, नहीं 9 चत्वारिंशत् यही होगा। 99 का संस्कृत शब्द होगा नवति, नवनवति, षड़वति, 89, यानी इसका नवति हो गया 90, षड़वति 96, ये नवनवति, नवनवति 9 और नवति यानी 9 51 नवति कम, या 9 और प्लस 90 90 बराबर क्या हो गया 99। यही ऑप्शन ए सही है।
33 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? त्रयोस त्रिंशत् त्रयशति त्रयस्त्रिंशत् त्रयोस्त्रिंशति। 85 का सी, त्रयोस्त्रिंशत्। धन्यवाद फ्रेंड्स। हमारे चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और पूरा वॉच करें। धन्यवाद।